नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का देव विद्यापीठ के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं। इससे पहले हमने आपको बता दिया है कि किस तरह से हमने ये सब चीज़ें रखी है, किस तरह से उपहार और सभी चीज़ें पीडीएफ वगैरह मिलती हैं। तो हमने इस चीज़ के बारे में पहले ही डिस्कस कर दिया है, ठीक है। एसएसटी स्पेशल हर सप्ताह निश्चित उपहार आपको मिलेगा। हालांकि मैं पिछले सप्ताह किया था, जब एक चैप्टर ख़त्म हो गया था, तो वहाँ पे बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट हुए थे। तो मैंने सोचा है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट होंगे टेस्ट में, तब टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा देरी करेंगे अब की बार। जब ज़्यादा बच्चे हो जाएंगे तब टेस्ट लिया जाएगा। तो जब ज़्यादा लोग हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतलब चैनल पे जुड़ जाएंगे, 100-150 लोग लगभग, तब आपका टेस्ट लिया जाएगा। यह बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो क्लास 1 से लेकर के 12 तक की पढ़ाई करते हैं और एसएसटी का सब्जेक्ट उनका है, यानी कि सामाजिक विज्ञान के हिसाब से जो भी सब्जेक्ट हैं उनके लिए है, ठीक है। बैच की विशेषताएं, सप्ताह में 5-6 क्लास आपको मिलेंगी। प्रत्येक सप्ताह आपको टेस्ट देना है, वहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड आने वाले को एक निश्चित उपहार भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने रखी हैं आप लोगों के लिए, और सभी क्लासेस यूट्यूब पर उपलब्ध होंगी निःशुल्क में, ठीक। और पीडीएफ आपको ₹1 प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। आप इस नंबर पे जो दिया गया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मांग सकते हैं, ठीक। ₹1 में 1 दिन के लिए आपको पीडीएफ मिलेगा। सब्सक्रिप्शन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा आपका नंबर। उसके बाद जब ख़त्म हो जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन, तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक। तो इस तरह से हमने ये सब चीज़ें करी हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं और पढ़ने वाले क्या हैं। उससे पहले आप लोग जान लीजिए ऐश्वीकरण, इसके बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। चलिए हम आगे चलते हैं और हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़ सकते हैं। जैसे कि जिस चैनल पे आप देख रहे हैं देव विद्यापीठ, यह यूट्यूब चैनल है। लिंक्डइन पर भी मेरा प्रोफाइल है, और इंस्टाग्राम, फेसबुक और देव विद्यापीठ के चैनल से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही आपके घर में जो कोई व्यापारी होंगे, छोटे कपड़े वगैरह की दुकान होंगी, उनके लिए यह देव मार्केटिंग ज्ञान नाम का एक चैनल है, यहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे क्या। देखिए, हमने पहले ही आपको बता दिया है कि एसएसटी स्पेशल है, ठीक। एसएसटी स्पेशल का क्लास है ये वाला। 2 क्लास हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए हैं। यह पार्ट 3 वाला है, चैप्टर 2 का है। प्रत्येक सप्ताह टेस्ट दें और पुरस्कार लें, ठीक। आखेट और संग्राहक, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, यही जो आपका क्लास 6 का चैप्टर है हमारे अतीत का, वही वाला है, ठीक। तो चलिए आज का यह वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, हम लोगों ने जहाँ से छोड़ा था वहीं से पढ़ेंगे। जो हेडिंग हमने पहले पढ़ा दी है, उसके बाद आपका आता है आग की खोज, ठीक है। आग की खोज नामक एक हेडिंग आती है, यह पढ़ना है इस वीडियो में। और तिथियों का मतलब भी जानेंगे जो इस आग की खोज के हेडिंग के बाद आती है, ठीक। तो यहाँ पे बताया गया है कि आग किस तरह से खोजा गया, आदिवासियों के द्वारा या आरंभिक लोगों के द्वारा, इसी चीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, एक कुरनूल की गुफा होती है। कुरनूल की गुफा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। कुरनूल की गुफा, ठीक। कुरनूल की गुफा के बारे में आप आइडिया लग जाएगा आपको, फिर कैसे कैसे क्या हुआ। तो यहाँ जो स्क्रीन पे दिख रहा है फिगर, यह कुरनूल की गुफा है, जो आज भी इस तरह से सजा बजा दिख रहा है आपको, लाइट वगैरह लगा हुआ है। तो ये कुरनूल की गुफा है, ठीक। कुरनूल की गुफा जो है, यहाँ मतलब राख के अवशेष मिले हैं। यहाँ जैसे आप देखते होंगे राख, जब आप ठंडी उंडी में अलाव जलाते हैं तो आप देखते होंगे वहाँ राख इकट्ठा होता है। उसी तरह से आग जलाने के बाद जो राख इकट्ठा होता है, उस तरह के जो अवशेष हैं, यानी कि राख जो है, उसका अवशेष जो मिला है कहाँ, कुरनूल की गुफा के आसपास, ठीक। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, ठीक। इससे स्पष्ट हो जाता है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। कहाँ पे मिला था भाई,
राख तो आपका कुरनूल की गुफा के पास मिला था। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि आग जलाना लोग जान गए थे। उस समय आग का उपयोग मांस भूनने, खतरनाक जानवरों को भगाने हेतु किया जाता था। यानी कहा जा रहा है कि उस समय जो आग का उपयोग था, उसका उपयोग आमतौर पर मांस भूनने यानी मांस भूनने और खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए किया जाता है। ठीक, आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए तो यहाँ व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं तिथियों का मतलब क्या होता है। नाम और तिथियों का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, तो नाम और तिथियों का मतलब क्या होता है, आपको सीरियल वाइज में एक एक हेडिंग कोशिश कर रहा हूँ बताने की, जिस तरह से आपकी बुक में दिया है क्लास 6 के। ठीक, तो नाम और तिथियों का मतलब हम जान लेते हैं। पूरा पाषाण काल, यहाँ लिखा हुआ है आपके स्क्रीन पर पूरा पाषाण काल। ठीक, तो यह पूरा पाषाण काल कब से चलता है, 20 लाख साल पहले से लेकर के 12,000 साल पहले तक। यानी कि आज जब हम लोग यहाँ हैं, इससे 20 लाख साल पहले जाइए और आज से 20,000 साल पहले आइए। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, इसी को पूरा पाषाण काल कहा गया है। ठीक, तो आशा करता हूँ इतना तो आप समझ ही गए होंगे। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आरंभिक काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा क्या है, उत्तर पाषाण काल। ठीक, पहला है आरंभिक पाषाण काल। ठीक, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ठीक है, पाषाण का मतलब पत्थर होता है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं जो कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ आता है आरंभिक पाषाण काल, यानी कि जो शुरुआती पाषाण काल था उसके बारे में। यह कब से कब तक था, 20 लाख, यानी आज से 20 लाख साल पहले से लेकर के आज से 12,000 साल पहले के बीच में जो काल था, उसी को आरंभिक पाषाण काल कहा गया। उसके बाद क्या आया, यहाँ जो छूटा है उसके बाद यहाँ आया है। ठीक, मध्य पाषाण काल कब तक था, आज से 12,000 साल पहले से लेकर के आज से 10,000 साल पहले के बीच में जो भी समय है, इसको मध्य पाषाण काल कहा गया। उसके बाद उत्तर पाषाण काल कब कहा गया, आज से 10,000 साल पहले के और आज तक जो भी चीज़ें हैं, इसको उत्तर पाषाण काल कहा गया। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। और नोट्स पीडीएफ के लिए नंबर आपको दिया गया है, इस पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अपने साथियों को भी बता दीजिएगा कि इस तरह से चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।